नमो नमः। मैं महेश चंद्र आज आपके लिए लेकर आया हूँ धनंजय कृत 10 रूपक के प्रथम प्रकाश में 10 कारिकाओं पर मैं चर्चा कर चुका हूँ। आइए देखते हैं आज कारिका नंबर 11। वस्तु नेता रसः तेषां भेदकः वस्तु च द्विधा तत्र आधिकारिकं मुख्यम अंगम प्रासंगिकम विदु। वस्तु नेता रस ये जो हैं तेषां भेदकों माने उनके भेदक हैं। किनके? 10 रूपकों के भेदक तत्व हैं। 10 रूपकों के भेदक तत्व कौन कौन से हैं? वस्तु नेता रस। 10 रूपक जो आपने सुने हैं, नाटक, प्रकरण, भाण, रीम, अंक, इहा, मृग आदि जो 10 रूपक हैं उनके भेदक तत्व हैं वस्तु, कथा वस्तु, नेता, नायक, रस, रस। आप जानते हैं 9 रस सुने होंगे आपने कभी। तो वो जो वस्तु, नेता, रस जो हैं उन 10 रूपकों के भेदक तत्व हैं। तो सबसे पहले वस्तु के विषय में बताया गया। वस्तु तो द्विधा, वस्तु 2 प्रकार का होता है। वस्तु को 2 भागों में बांटा गया। वस्तु तो द्विधा, एक आधिकारिकम, एक आधिकारिक कथा वस्तु, वस्तु मतलब कथा वस्तु, एक प्रासंगिक कथा वस्तु। आधिकारिकम मुख्यम, आधिकारिक कथा वस्तु किसको कहते हैं? जो मुख्य कथा वस्तु है। किसी भी नाटक में जो मुख्य कथा वस्तु होती है उसको आधिकारिक कथा वस्तु कहते हैं। जो अंग रूप कथा वस्तु होती है, जो गौड़ कथा वस्तु होती है, उसको प्रासंगिक कथा वस्तु विदु मने कहते हैं। एक बार पुनः 10 रूपकों के भेदक तत्व हैं वस्तु, नेता, रस। कथा वस्तु 2 प्रकार की होती है, एक आधिकारिक कथा वस्तु, एक प्रासंगिक कथा वस्तु। आधिकारिक कथा वस्तु मुख्य कथा वस्तु को कहते हैं और प्रासंगिक कथा वस्तु गौड़ कथा वस्तु को विदु मने कहते हैं। फिर भी थोड़ी बहुत कमी हुई तो आप इसको पढ़ सकते हैं, लेकिन तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे जब तक आपको ये समझ आ जाए। वस्तु नेता रसः तेषां भेदकः वस्तु च द्विधा तत्र आधिकारिकम मुख्यम अंगम प्रासंगिकम विदु। ये देखते हैं। आधिकारिकम, आधिकारिक कथा वस्तु किसको कहते हैं? सबसे पहले आधिकारिक था कथा वस्तु को के 2 भेद बताए 11वीं कारिका में, एक आधिकारिक कथा वस्तु, एक प्रासंगिक कथा वस्तु। 12वें कारिका में आधिकारिक कथा वस्तु के विषय में बताया जा रहा है, ध्यान देना होगा। आइए देखते हैं। अधिकारः फल स्वामी अधिकारी च तत्प्रभु तन्निवृत्तम अभिव्यापी वृत्तम शाद अधिकारिकम। आधिकारिकम तो क्या कह रहे हैं? अधिकारः फल स्वामी। अधिकार किसको? पहले अधिकारी को जानने से पहले अधिकार को जान लेते हैं। अधिकारः फल स्वामी, अधिकार कहते हैं फल के स्वामी होना, फल का स्वामी, फल स्वामी। अधिकारः फल स्वामी, फल का स्वामी होना अधिकार कहलाता है। अधिकार शब्द का आप सामान्य जगहों पर प्रयोग कर चुके होंगे, लेकिन फल का स्वामी होना अधिकार कहलाता है। फल का स्वामी होना क्या कहलाता है? अधिकार कहलाता है। अब अधिकारी च तत्प्रभु, अधिकारी किसको कहते हैं? उसके स्वामी के, उस तत्प्रभु माने प्रभु माने स्वामी, किसका स्वामी? फल का स्वामी। तत्प्रभु, प्रभु माने स्वामी, किसका स्वामी? फल का स्वामी। फल का स्वामी अधिकारी कहलाता है। पहली पंक्ति में एक अधिकार शब्द है, एक अधिकारी शब्द है। आपको अलग अलग समझना है, अधिकार किसको कहा गया है, अधिकारी किसको कहा गया है। अधिकार कहा फल का स्वामी होना, अधिकारी कहा उस फल का स्वामी होना, उस फल का राजा होना, स्वामी होना। फल का स्वामी होना अधिकार है,
उस फल का स्वामी अधिकारी कहलाता है। तन्निवृत्तम अभिव्यापी वृत्तम शाद, उस फल को प्राप्त करने के लिए अधिकारी जो व्रत करता है, जो भी क्रियाकलाप करता है, जो इतिवृत होता है, उस फल को प्राप्त, तन निवृत्तम अभिव्यापी व्रतम, उस फल को प्राप्त करने के लिए अधिकारी जो भी व्रत करता है उसको आधिकारिक कथा वस्तु कहते हैं। अब इसको समझने के लिए पुनः एक नाटक का ही उदाहरण ले लेंगे। यहाँ पर कोई नाटक है, उसका नायक जो है फल का स्वामी होता है। उसका नायक जो होता है उस नाटक या फिल्म का फल का स्वामी होता है और वही उसका अधिकारी हुआ। और वही अधिकारी या नायक जो है, जो भी उस पिक्चर में, उस फिल्म में, उस नाटक में क्रियाकलाप करता है, किसको प्राप्त करने के लिए करता है? नायिका को। नायिका क्या है यहाँ पर? फल है। तो फल की प्राप्ति के लिए जो भी क्रियाकलाप करता है उसको आधिकारिक कथा वस्तु कहते हैं। आधिकारिक कथा वस्तु के अंतर्गत जो है नायक जो है वह जो भी क्रियाकलाप करेगा वह कथा वस्तु आधिकारिक कथा वस्तु कहलाएगी। थोड़ा सा घुमा फिरा करके बताया गया है। अधिकार फल स्वामी, फल का स्वामी होना अधिकार कहलाता है। उस फल के स्वामी को अधिकारी कहते हैं। वह अधिकारी फल की प्राप्ति के लिए जो भी व्रत करता है उसको आधिकारिक कथा वस्तु कहते हैं। पुनः अगर थोड़ी बहुत समझ में कम आए, आधिकारिक कथा वस्तु मुख्य कथा वस्तु को कहते हैं। नायक इसमें इंपॉर्टेंट है, अधिकारी इसमें इंपॉर्टेंट है। वह नायक या अधिकारी जो भी क्रियाकलाप करता है फल की प्राप्ति के लिए वही आधिकारिक कथा वस्तु है। रामायण है, रामायण में राम का जो इतिवृत्त होगा, राम का जो व्रत होगा, जहां जहां पर भी राम का व्रत होगा वही आधिकारिक कथा वस्तु कहलाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। आधिकारिक कथा वस्तु के बारे में पढ़ा हमने। अब दूसरी कथा वस्तु क्या होगी? प्रासंगिक। प्रासंगिकम परार्थस्य स्वार्थो यस्य प्रसंगतः सानुबंधम पताकाख्यम प्रकरी च प्रदेश भाक। क्या कह रहे हैं? प्रासंगिक कथा वस्तु किसको कहते हैं? परार्थस्य माने पर माने दूसरे अर्थ की सिद्धि के लिए, पर अर्थ की सिद्धि के लिए, यानी कि दूसरे अर्थ की सिद्धि के लिए, यानी कि मुख्य कथा वस्तु की सिद्धि के लिए। परार्थ का मतलब देखिएगा आप, पर माने दूसरा अर्थ, अर्थ में अर्थ के लिए, दूसरा अर्थ का मतलब मुख्य अर्थ हुआ। मुख्य अर्थ के लिए स्वार्थ माने अपने अर्थ, स्व माने अपना अर्थ भी, यश जहां पर प्रसंग तो माने सिद्ध हो जाता है। जहां पर दूसरे अर्थ के लिए अपना अर्थ भी प्रसंग से सिद्ध हो जाता है उसको प्रासंगिक कथा वस्तु कहते हैं। जो प्रसंग वश आ जाता है पिक्चर में, प्रसंग अलग अलग टॉपिक में आ जाए, अलग अलग प्रसंग में आ जाता है, उसको प्रासंगिक कहते हैं। इस प्रासंगिक कथा वस्तु का मुख्य काम क्या है? मुख्य अर्थ की सिद्धि के लिए, दूसरे अर्थ की सिद्धि के लिए आता है। यह दूसरे अर्थ की सिद्धि के लिए आता है, मुख्य कथा वस्तु की सिद्धि के लिए आता है। लेकिन स्वार्थी माने स्वार्थ माने अपना अर्थ भी प्रसंग से इसका क्या हो जाता है? सिद्ध हो जाता है। मुख्य कथा वस्तु की सिद्धि के लिए आता है यह प्रासंगिक कथा वस्तु, लेकिन अपना अर्थ भी क्या हो जाता है? सिद्ध हो जाता है। ऐसी कथा वस्तु को प्रासंगिक कथा वस्तु कहते हैं। प्रासंगिक और आधिकारिक कथा वस्तु में क्या अंतर है इसको आप समझने का प्रयास करेंगे। आधिकारिक कथा वस्तु मुख्य नायक के क्रियाकलाप पर निर्भर कर रहा है। प्रासंगिक कथा वस्तु है जो दूसरे अर्थ की सिद्धि के लिए प्रसंगवश आता है और स्वार्थ माने अपना अर्थ भी सिद्ध कर जाता है, उसको प्रासंगिक कथा वस्तु कहते हैं। जैसे सुग्रीव का प्रकरण जब चलता है वह प्रासंगिक कथा वस्तु है। सानुबंधम पताकाख्यम प्रकरी च प्रदेश भाग। अब प्रासंगिक कथा वस्तु क्या होती है? दो प्रकार की बताई गई है, एक पताका एक प्रकरी।
प्रासंगिक कथा वस्तु को दो भागों में बांटा गया है, दो भेद बताए गए हैं, एक पताका, एक परकरी। सानुबंध पर पताका किसको कहते हैं? सानुबंध, जो अनुबंध से दूर तक चलती है। किसी भी पिक्चर में, नाटक में जो कथा वस्तु अनुबंध के साथ दूर तक चलती है उसको पताका कहते हैं। परकरी किसको कहते हैं? जो प्रदेश भाग केवल एक ही प्रदेश में रहती है, कम समय तक होती है, उसको परकरी कहते हैं। तो कारिका नंबर 13 में हमने सीखा कि प्रासंगिक कथा वस्तु किसे कहते हैं, प्रासंगिक कथा वस्तु के दो भेद कौन कौन से हैं, पताका किसको कहा, परकरी किसको कहा। तो प्रासंगिक कथा वस्तु जो दूसरे मुख्य अर्थ की सिद्धि के लिए अपने अर्थ को भी सिद्ध कर देता है, प्रसंगवश अपने अर्थ को भी सिद्ध कर लेता है, उसको प्रासंगिक कथा वस्तु कहते हैं। अनुबंध के साथ दूर तक चलने वाली कथा वस्तु जो होती है उसको पताका कहते हैं। जो एक प्रदेश तक क्षणिक कम समय तक रहता है उसको परकरी कहते हैं। अच्छा, पताका और परकरी में भी मैंने क्या, पताका दूर तक चलने वाली, यहाँ पर सुग्रीव का प्रकरण कहेंगे तो पताका दूर तक चलती है। परकरी जो एक प्रदेश, जहाँ पर सबरी वाला प्रकरण जो है बहुत कम समय के लिए आता है रामायण में, तो उसको हम परकरी के अंतर्गत ला सकते हैं। तो पताका और परकरी प्रासंगिक कथा वस्तु के दो भेद बताए गए हैं। पुनः आप यहाँ पर इसको पढ़ लीजिएगा, तब तक आगे नहीं बढ़िएगा जब तक आपको ये समझ आ जाता है। आइए देखते हैं। यहां पर बताया गया है पताका स्थानक। प्रस्तुत आगंतु भावस्य वस्तुनो अन्योक्ति सूचकम पताका स्थानकम तुल्य संविधान विशेषणम। पताका स्थानक किसको कहते हैं? एक नया शब्द है पताका स्थानक। नाटक या पिक्चर में ये घटना घटती है। पताका स्थानक किस तरीके से, क्या होता है पताका स्थानक शब्द है। पताका स्थानक किसे कहते हैं? सवाल बढ़िया, पताका स्थानक किसको कहते हैं? कारिका के माध्यम से बताना चाहेंगे हम। प्रस्तुत आगंतु भावस्य वस्तुनो अन्योक्ति सूचकम। जो प्रस्तुत आगंतु भाव, नाटक या पिक्चर में जो प्रस्तुत आगंतु आने वाला जो कथा वस्तु है, जैसे नाटक होता है, सोमवार का दिन जो नाटक चला, मंगलवार को आने वाली कथा वस्तु को अन्योक्ति माने दूसरे के द्वारा सूचना दी जाती है, तो उसको पताका स्थानक कहते हैं। प्रस्तुत आगंतुक माने आने वाली जो कथा वस्तु है, आने वाली जो घटना है, आने वाली, आगंतुक माने आने वाली कथा वस्तु है, उसको अन्योक्ति के द्वारा सूचना दी जाती है। अन्योक्ति मतलब दूसरे के द्वारा सूचना दी जाती है। कल को आने वाली जो कथा वस्तु है, नाटक में जो कल आने वाली घटना है, कथा वस्तु है, उसको अन्य के द्वारा सूचना दी जाती है, उसको पताका स्थानक कहते हैं। नाटक आप देखते ही होंगे, आपने सोमवार को कोई नाटक देखा तो मंगलवार को कौन सा प्रकरण आने वाला है वह तुम्हें अन्य के द्वारा सोमवार को ही सूचित कर दिया जाता है थोड़ा बहुत, उसी को पताका स्थानक कहते हैं। तो पताका स्थानक को भी दो भागों में बांट दिया गया है। तुल्य संविधान विशेषणम, एक तुल्य संविधान पताका स्थानक और दूसरा तुल्य विशेषण। एक तुल्य संविधान है, यहाँ पर से तुल्य दोनों में, एक संविधान है एक विशेषण है। तुल्य संविधान, तुल्य विशेषण, थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। पताका स्थानक दो प्रकार का है, एक तुल्य संविधान है, एक तुल्य विशेषण। तो पताका स्थानक किसको कहते हैं? प्रस्तुत आने वाली घटना को अन्योक्ति के द्वारा सूचना दी जाती है, तो उसको पताका स्थानक कहते हैं। यह पताका स्थानक दो प्रकार का होता है, एक तुल्य संविधान और एक तुल्य विशेषण। आइए अंतिम कारिका पर बात करते हैं आज। प्रख्यात उत्पाद्य मिश्रत्व भेदात त्रेधा अपि तत्त्रिधा प्रख्यातम इतिहास आदे उत्पाद्यम कविकल्पितम। प्रख्यात
पढ़ना सीख लीजिएगा। प्रख्यात, उत्पाद्य, मिश्रत्व, तीन है, प्रख्यात, उत्पाद्य और मिश्र। भेद से त्रेधादि तत्त्रिधा, वह जो कथा वस्तु सीखी हमने, कथा वस्तु को जो सीखी, कथा वस्तु को दो प्रकारों में बांटा। सबसे पहले आधिकारिक कथा वस्तु और प्रासंगिक कथा वस्तु। प्रासंगिक को दो भागों में बांट दिया। प्रासंगिक कथा वस्तु के दो भाग कौन कौन से हैं? एक पताका, एक परकरी। उनको सीखने के बाद पुनः कथा वस्तु के तीन भेद और हैं। तत्त्रिधा माने तीन भेद हैं। कौन कौन से हैं? एक प्रख्यात कथा वस्तु, एक उत्पाद्य कथा वस्तु, एक मिश्र कथा वस्तु। इससे पहले जो हमने सीखे आधिकारिक, पताका और परकरी, उन तीनों को प्रत्येक के तीन तीन भेद बता दिए। पताका, प्रख्यात कथा वस्तु के तीन भेद हैं, एक प्रख्यात, एक उत्पाद्य, एक मिश्र। अब देखिए, प्रख्यातम इतिहास आदि। प्रख्यात किसको कहते हैं? जो इतिहास आदि से युक्त कथा वस्तु होती है उसको प्रख्यात कहते हैं। प्रख्यात, तीन प्रकार की कथा वस्तु में प्रख्यात कथा वस्तु किसको कहते हैं? जो इतिहास आदि से युक्त होती है। जो ऐतिहासिक कथा वस्तु होती है उसको प्रख्यात कहते हैं। आपने ऐसे भी नाटक पढ़े होंगे, ऐसी भी पिक्चर देखे होंगे, ऐसे प्रकरण सुने होंगे, जो प्रकरण जो इतिहास में भी प्रसिद्ध हैं उसको प्रख्यात कहते हैं। जो इतिहास आदि में से युक्त है, जो ऐतिहासिक हैं होते हैं, उसको प्रख्यात कथा वस्तु कहते हैं। ठीक। उत्पाद्य किसको कहते हैं? उत्पाद्य कवि कल्पित कहते हैं। प्रख्यात, उत्पाद्य। प्रख्यात आ गया जो इतिहास ऐतिहासिक होता है उसको प्रख्यात कहते हैं। उत्पाद्य जो कवि कल्पित होता है, जो रचनाएं कवि अपनी कल्पना से लिखते हैं उसको उत्पाद्य कहते हैं। कवि कल्पित रचनाएं, उत्पाद्यम कवि कल्पितम। जो कवियों से कल्पित, कवि अपनी कल्पना से लिखते हैं उसको उत्पाद्य कहते हैं। और तीसरा मिश्र। मिश्र के विषय में अगली कारिका में बताएंगे, लेकिन अर्थ हम यहीं पर बता देंगे। मिश्र कथा वस्तु किसको कहते हैं? जो ऐतिहासिक भी होगा और कवि कल्पित भी होगा। मिश्र का शब्द से ही पता चल रहा है जो मिश्रित है। प्रख्यात का भी होगा, उत्पाद्य भी होगा, उसको मिश्र कहते हैं। यानी कि जो ऐतिहासिक भी होगा, कवि कल्पित भी होगा, उसको मिश्र कथा वस्तु कहेंगे। प्रख्यात, उत्पाद्य, मिश्रत्व भेदा त्रेधा अपि तत्त्रिधा प्रख्यातम इतिहास आदे उत्पाद्यम कवि कल्पितम। बहुत अच्छी कारिका है। कथा वस्तु को पुनः तीन भागों में बांटा गया है। एक प्रख्यात है, एक उत्पाद्य है, एक मिश्र है। अब प्रख्यात किसको कहते हैं? उत्पाद्य किसको कहते हैं? मिश्र किसको कहते हैं? प्रख्यात जो उसे कहते हैं जो ऐतिहासिक कथा वस्तु होता है। उत्पाद्य किसको कहते हैं? जो कवि कल्पित कथा वस्तु होती है। मिश्र कथा वस्तु किसको कहते हैं? जो ऐतिहासिक और कवि कल्पित दोनों प्रकार का होता है, उसको मिश्र कथा वस्तु कहते हैं। आज का इम्पोर्टेंट क्या है? कथा वस्तु सीखा आपने। कथा वस्तु को आधिकारिक कथा वस्तु भी कहा, प्रासंगिक कथा वस्तु कहा, प्रासंगिक कथा वस्तु को भी पताका कहा, परकरी कहा। पुनः तीन प्रकार से कथा वस्तु को सीखा, प्रख्यात, उत्पाद्य और मिश्र। प्रख्यात किसको कहा, उत्पाद्य किसको कहा, मिश्र किसको कहा, ये आपको सीखने को मिला। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। धन्यवाद।